हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आईयूपीएसी नेमिंग। तो आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके ऊपर जितने भी आईयूपीएसी नेमिंग बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आईपीएसी नेमिंग पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो हम नेमिंग लिखते हैं ना, उसके लिए जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, हम वर्ड रूट क्या लगाएंगे उसके लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहले। तो अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो आप आईपीएसी नेमिंग कर ही नहीं सकते। तो फॉर नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगाया जाता है। So for one carbon, word root will be meth. Then for two carbon, word root will be eth. तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी, जिसने भी आईपीएसी नेमिंग पहले से पढ़ रखा है उसको ये चीज़ें पता होंगी। लेकिन जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको आईपीएसी नेमिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उनके लिए मैं यहाँ पर लिखवा के दे रही हूँ। देन फॉर 3 कार्बन, word root will be prop. For 4 carbon, bute. For 5 carbon, pent. For 6 carbon, hex. For 7 carbon, hep. For 8 carbon, oct. For 9 carbon, word root will be non. And for 10 carbon, dec. तो जब भी मैं आईपीएसी नेमिंग का लेक्चर लेती हूँ तो मैं सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूर बताती हूँ, भले ही आपको पता रहे या न रहे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिखवा के दे देती हूँ। तो ये तो पता होना चाहिए। तो चलिए हम कंपाउंड लेते हैं और नेमिंग को शुरू करते हैं, कैसे नेमिंग लिखते हैं किसी भी कंपाउंड की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो अल्केन के कंपाउंड होते हैं, उनकी नेमिंग करेंगे। तो अल्केन क्या होता है आप सभी को पता होगा। अल्केन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो अल्केन के लिए हम क्या करेंगे, अल्केन के लिए जो सफिक्स लगता है, सफिक्स वो लगता है क्या, एन, एन। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर कंपाउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कार्बन लिख दिया, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन लगाकर। तो इसका नेम क्या होगा, तो आप देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यहाँ पर वर्ड रूट क्या होगा, यहाँ पर 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है एथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एथ। देन अब आगे क्या लगाएंगे, अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, एन। तो यहाँ पर आ जाएगा एन। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन रहा, जैसे एक ही कार्बन है, तो इसका नेम क्या होगा। ये तो आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, और आगे आ जाएगा एन। तो दिस इज मीथेन। अब ऐसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन है। अब इसका नेम क्या होगा, 5 कार्बन के लिए देखिए यहाँ पर वर्ड रूट क्या है, पेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट। देन कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अल्कीन की। अल्कीन क्या होता है, अल्कीन इज नथिंग बट कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। और अल्कीन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन। तो इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं अल्कीन का कंपाउंड। यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर वैलेंसी को कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन को लगाकर। तो अब इसका नेम क्या होगा, अब यहाँ पर
यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, वो अल्कीन का कंपाउंड होता है। तो ये अल्कीन का कंपाउंड है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो या तो स्टार्ट वाले कार्बन पर प्रेजेंट हो, स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो, या एंड वाले कार्बन पर प्रेजेंट हो। तो आपको कोई भी नंबरिंग नहीं करनी है, कोई भी पोजीशन मेंशन नहीं करना है। जैसे आप अल्केन का नेमिंग कर रहे थे वैसे ही अल्कीन का करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर एंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, सो वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगा दो इन, तो ये हो गया प्रोपीन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मैं लगा देती हूँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हाइड्रोजन को लिख देती हूँ। अब देखिए इसका नेम क्या होगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो देखिए स्टार्टिंग वाले कार्बन पर है, या तो स्टार्टिंग वाले पर कार्बन पर डबल बॉन्ड हो या एंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो। डायरेक्टली आपको नेम लिख देना है, कोई भी नंबर मेंशन नहीं करना है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो वर्ड रूट विल बी पेंट एंड इन, पेंटीन। देन नेक्स्ट एग्जांपल अल्कीन कंपाउंड का यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब देखिए इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड स्टार्टिंग वाले कार्बन पर या एंड वाले कार्बन पर, मतलब टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट होता तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, नेम लिख देते हैं। कोई भी नंबरिंग नहीं करते, कोई भी पोजीशन नहीं मेंशन करते। अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो डबल बॉन्ड पास में कहाँ से पड़ेगा, लेफ्ट साइड से, यहाँ से 1 2। जब हम लेफ्ट लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आप राइट से नंबरिंग करोगे 1 2 3, राइट से नंबरिंग करने पर थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो लोवेस्ट नंबर हमें किस साइड से मिल रहा है, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकेंड। तो 2, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन। तो कंपाउंड का नेम क्या, पेंट 2 इन। देन नेक्स्ट, अगर कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब आप कैसे नेमिंग करोगे कंपाउंड की। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जो डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करने पर ये डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन। तो टोटल 5 कार्बन है। तो पेंट, यहाँ पर कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम वर्ड रूट के आगे लगाएंगे ए। तो पेंटा। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 and 3। तो 1 3, दो डबल बॉन्ड है, सो वर्ड आ जाएगा डाई एंड सफिक्स इन। देन नेक्स्ट अल्काइन। अल्काइन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करोगे। अल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, और इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं आइन। तो जो रूल आपने अल्कीन कंपाउंड पर लगाया है सेम रूल आपको इस अल्काइन कंपाउंड पर भी लगाना है। तो ले लेते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ जाएगा इथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन। इस कंपाउंड की नेमिंग करो, कैसे करोगे। तो सबसे पहले देख लो कार्बन कहाँ पर प्रेजेंट है, एंड में या स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में या एंड पर प्रेजेंट हो तो डायरेक्टली आप नेम लिख दो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूट आइन। देन अब देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं ट्रिपल बॉन्ड।
तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड ही होने चाहिए। तो अब नेमिंग कैसे करोगे? तो अल्कीन का जैसे नेमिंग किया था ना हमने, सेम रूल होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे, ईन है तो यहाँ पर आ जाएगा आइन। एकदम सिंपल तरीके से आप अल्कीन अल्काइन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे उस कंपाउंड की जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जैसे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, तो उन कंपाउंड की नेमिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से, और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहला कंपाउंड अब इस कंपाउंड में देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल, तो इस कंपाउंड की आप नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले तो अगर किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि हाँ उस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपाउंड दिया गया इसमें देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। जब भी आप अल्कोहल कंपाउंड की नेमिंग करते हो, मतलब उस कंपाउंड की नेमिंग करते हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमेशा आपको नंबरिंग करते वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले ही कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, सो 1 2 3। तो 3 कार्बन है, तो प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो N प्लस। अब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल। सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले, ठीक है। तो सफिक्स हम क्या लगाते हैं, ऑल। अब यहाँ पर देखिए, जब भी दो वॉवेल एक के बाद एक आता है तो हम पहले वाले वॉवेल को ड्रॉप करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो जो वॉवेल होता है A E I O U, इसमें से कोई भी वॉवेल एक के बाद एक आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ई के बाद ओ आ रहा है, इसलिए हमने पहले वाले वॉवेल को ड्रॉप कर दिया। तो इसका नेम क्या आ जाएगा, प्रोपेन ऑल। ऑल राइट, देन नेक्स्ट। अब इस कंपाउंड की आईपीएसी नेमिंग क्या होगी? अब इस कंपाउंड में भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल, तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप पास में कहाँ से पड़ेगा, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? तो राइट साइड से, कि पास में पड़ रहा है। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा कार्बन। तो टोटल 5 कार्बन है। तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो N। देन अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, सेकंड, सेकंड पर फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 ऑल। ऑल राइट, देन नेक्स्ट, अगर कंपाउंड में दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप क्या करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नेम क्या होगा? तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो नंबरिंग चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दोनों फंक्शनल ग्रुप को आप सेकंड पोजीशन ही मिलेगा। यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये सेकंड पर आएगा, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये सेकंड पर आएगा। तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। तो नंबरिंग तो करेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए, टोटल 5 कार्बन है, तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो N। एंड पोजीशन क्या है अल्कोहल की, 2 4। तो 2, 4, 2 टाइम्स अल्कोहल है, तो वर्ड आएगा डाई एंड ऑल। अब यहाँ पर अल्केन का जो ई होता है इसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि ई के बाद क्या है, डी है, डी वॉवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ई को भी लिखते हैं। तो ये था तो अल्कोहल
फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की नेमिंग हमने देखी। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, CHO, या इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH, और ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट होता है, या तो लास्ट में या तो यहाँ स्टार्टिंग पर। ऑलराइट, तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या है? तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी काउंट करेंगे हम। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा। हमेशा हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो यहाँ पर हम अल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी काउंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमने नंबरिंग की 1 2 3, 3 कार्बन है। तो प्रोप एन अल। ऑलराइट, अल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं अल, यहाँ पर आ गया अल। देन नेक्स्ट, ऐसे ही आप बाकी एग्जांपल भी कर लोगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर प्रेजेंट है अल्डिहाइड ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी को आप कंप्लीट कर लो हाइड्रोजन को लगाकर। तो अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो पेंटेन अल, 5 कार्बन, इसीलिए वर्ड रूट आएगा पेंटेनल। देन अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप कीटोन की। तो कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, CO, या इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है कीटोन ग्रुप। और ये जो कीटोन होता है ना, C डबल बॉन्ड O, ये ना तो स्टार्टिंग वाले कार्बन पर प्रेजेंट होता है ना एंड वाले, हमेशा ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये जो अल्डिहाइड होता है ये हमेशा एंड में प्रेजेंट होता है, टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो कीटोन होता है हमेशा सेंटर में कहीं प्रेजेंट होता है। तो चलिए इसके भी आईपीसी नेमिंग को करते हैं। तो कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑन, ONE, ऑन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन। तो इसका नेम क्या आ जाएगा? हमें नंबरिंग वहां से करें जहाँ से कीटोन ग्रुप पास में पड़े। तो नंबरिंग चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से, ये जो कीटोन की पोजीशन है वो सेकेंड ही आएगी। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, तो प्रॉप एन एंड ऑन। ठीक है, अब देखिए ये आप सेकेंड पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो, इस तरीके से भी आप इसका नेम लिख सकते हो, प्रॉप एन टू ऑन, या इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब अगर ये जो कीटोन की पोजीशन है वो 3 है, 4 है एंड सो ऑन, 3 के बाद है कोई भी नंबर, तो आपको पोजीशन मेंशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके से सेकंड पोजीशन जो कीटोन है, कीटोन की पोजीशन सेकंड आ रही है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रोपेन ऑन या प्रोपेन टू ऑन, दोनों ही करेक्ट है। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से कीटोन को लोवेस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर थर्ड कीटोन को थर्ड पोजीशन मिल रहा है, तो टोटल 6 कार्बन है इस लॉन्गेस्ट चेन में। तो हेक्स एन 3 ऑन, 3 पोजीशन हम मेंशन करेंगे, करना ही पड़ेगा। आप हेक्सेनॉन नहीं लिख सकते। ऑलराइट, हेक्सेनॉन कब लिखते? जब ये जो C डबल बॉन्ड O है ये सेकेंड कार्बन पर होता, यहाँ पर होता। देन ये था कीटोन। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH, या इस तरीके से या इस तरीके से, C डबल बॉन्ड OOH।
और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को भी हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन। तो 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टर्मिनल कार्बन पर, या तो स्टार्टिंग वाले कार्बन से या एंड वाले कार्बन पर। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसकी नेमिंग करो, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो हेक्स एन ओइक एसिड। तो ये था फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करेंगे जो कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, कोई भी हैलोजन ग्रुप, तो उन कंपाउंड की नेमिंग आप कैसे करोगे। तो अब इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन की चेन है और यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। देन ये भी 5 कार्बन की चेन है और ये 3 कार्बन की चेन है। मतलब कि 5 कार्बन की चेन इस तरीके से मिल रही है और इस तरीके से मिल रही है, दोनों में से आप किसी एक चेन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हो। तो मैं इसे कंसिडर कर रही हूँ, ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाहर ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी ग्रुप दिखता है ना, वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, ये अल्काइल है। कौन सा अल्काइल, एक कार्बन वाले अल्काइल को हम बोलते हैं मिथाइल। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर ली, हमने सब्स्टिट्यूएंट को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास में पड़े, इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लोवेस्ट नंबर इसे कहाँ से मिलेगा, राइट साइड से। ये है पहला कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त सबसे पहले आपको मेंशन करना है प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, कौन से कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अल्केन आ जाएगा पेंटेन। कंपाउंड का नेम है 2 मिथाइल पेंटेन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में प्रेजेंट है हेलोजन ग्रुप, दैट इज क्लोरीन ग्रुप, ठीक है। और ये जो हेलोजन ग्रुप होते हैं उनको भी सब्सटेंट की तरह ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्लोरीन पास में पड़े। तो इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है, तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन। तो पहले ही कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो 1 कार्बन मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्लोरीन के लिए हम वर्ड लगाते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, देन फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो। ये हम प्रीफिक्स लगाते हैं हेलोजन ग्रुप के लिए, इसको हम एज ए प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले। तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरो
4 कार्बन है तो अल्केन ब्यूटेन। 10 क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर यही जो क्लोरीन है ये लगा होता यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर तो इसका नेम क्या हो जाता? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, सेकेंड पोजीशन मेंशन करना पड़ता है हमें, सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन मेंशन करना पड़ता है। वन आप मेंशन करो या ना करो, ठीक है, चलता है, लेकिन ये जो सेकेंड थर्ड फोर्थ इस पे अगर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसका पोजीशन मेंशन करना पड़ता है। देन ऐसे ही अगर यहाँ पर आ जाता है एक और क्लोरीन तो इसका क्या हो जाता है नेम? तो सबसे पहले हम क्लोरीन को ही मेंशन करेंगे, पोजीशन क्या है 2 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,3, 2 बार क्लोरीन ग्रुप है तो डाई क्लोरो, लॉन्गेशन में 4 कार्बन है तो अल्केन आ जाएगा ब्यूटेन। 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ऐसे ही यहाँ पर अगर ब्रोमीन रहता तो क्लोरो की जगह ब्रोमो आ जाता। देन नेक्स्ट अगर यहाँ पर आ जाता ब्रोमो और एक क्लोरो ग्रुप तो इसका नेम क्या होता? तो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? ब्रोमीन को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नंबरिंग करेंगे। अल्फाबेटिकली सबसे पहले बी आता है इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन पास में पड़ रहा है। जब भी आपको हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ठीक है, तो आपको अगर डिफरेंट हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से जो अल्फाबेटिकली पहले आता है हम उधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 और नेमिंग लिखते वक्त भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नेमिंग लिखेंगे। सबसे पहले ब्रोमीन को मेंशन करेंगे, तो सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रोमो, देन 3 क्लोरो, 4 कार्बन है मेंशन में तो अल्केन विल बी ब्यूटेन। देन नेक्स्ट जैसे हमने ये कंपाउंड की नेमिंग की है तो अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन की चेन है, तो ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जो सब्सटेंस जिस साइड से पास में पड़ रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला सब्सटेंस पास में पड़ रहा है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और थर्ड कार्बन पर भी मिथाइल ग्रुप है, तो नेमिंग कैसे लिखेंगे? 2,3, 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर आएगा डाई, देन मिथाइल, मेन चेन में 5 कार्बन है तो अल्केन विल बी पेंटेन। अब देखिए इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है और 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। हम नंबरिंग करते वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? ब्रोमीन ग्रुप को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग जब हम यहाँ से करेंगे लेफ्ट से तो थर्ड कार्बन पर ब्रोमीन आएगा, यहाँ से नंबरिंग करते वक्त भी थर्ड कार्बन पर ही ब्रोमीन आएगा। दोनों तरफ से ब्रोमीन की पोजिशन सेम है, तो अब हम क्या करेंगे? एक और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है तो अब हम उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से क्लोरीन को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पर देखिए पहले ही कार्बन पर क्लोरीन अटैच है तो यहाँ यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अगर ये क्लोरीन नहीं होता तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रोमीन को पोजीशन सेम मिल रहा है दोनों तरफ से और ब्रोमीन के बाद भी एक और हेलोजन ग्रुप है दैट इज क्लोरीन। तो अब हम क्या करेंगे? हम सेकंड प्रायोरिटी हमने किसको दिया? क्लोरीन को, मतलब अब हम नंबरिंग वहां से कर रहे हैं जहाँ से क्लोरीन पास में पड़े।
तो नंबरिंग हमने कर दी। अब नेमिंग लिखते वक्त सबसे पहले मेंशन करेंगे ब्रोमो को, तो थर्ड पर प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप, सो 3 ब्रोमो, देन 1 2 1, 2 डाइक्लोरो, 5 कार्बन है, सो अल्केन विल बी 10 10। तो इस तरीके से आप इन कंपाउंड की नेमिंग आसानी तरीके से कर सकते हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 1 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे आप, तो आप आसानी तरीके से इन कंपाउंड की नेमिंग कर पाओगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, और ये वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।